कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ सीधी रेखाएं खींचकर चींटियों को रोका जा सकता है? जब उनकी राह में लाइनें बना दी जाती हैं, तो चींटियां आगे नहीं बढ़ पाती, और अगर उनके चारों तरफ एक गोला बना दिया जाए तो वे उसके अंदर परेशान होकर चक्कर काटती रहती हैं और बाहर निकल ही नहीं पाती। अब मान लीजिए घर में बिजली चली गई है। ऐसे में एक आसान उपाय काम आता है। एक कप में थोड़ा चावल डालिए, फिर उसे लगभग 8 हिस्से तक पानी से भरिए, ऊपर से थोड़ा सा पौधे का तेल डालिए। अब इसमें एक कपास की बत्ती डालकर उसे जला दीजिए। यह साधारण चीजें मिलकर 2 दिनों और 2 रातों तक जलने वाली एक आपातकालीन मोमबत्ती बना देती है। एक बियर की बोतल लीजिए और उसके ऊपर एक छोटा सा छेद कीजिए। अब अगर बोतल के सिर पर हल्की सी चोट लगाएं, तो अंदर का दबाव बदलते ही पेय तेजी से बाहर निकलने लगता है। यह विस्फोट जैसी ऊर्जा का सिद्धांत है। जैसे परमाणु विस्फोट में दबाव तेजी से बाहर निकलता है। किसी कांच की बोतल के चारों ओर धागा लपेटिए, उसके ऊपर थोड़ा अल्कोहल डालिए और आग लगाकर बोतल को समान रूप से गर्म कीजिए। फिर उसे तुरंत ठंडे पानी में डुबो दीजिए और देखिए बोतल 2 भागों में विभाजित हो जाती है। यही है गर्म होने पर फैलाव और ठंडा होने पर संकुचन का सिद्धांत। अब बात करते हैं एक हैरान कर देने वाले प्रयोग की। एक पुरानी च्यूइंग गम को फेंकिए मत, उसे एक शंकु का आकार दीजिए और फिर अचानक नारियल से उस पर चोट मारिए। चौंकिए मत, नारियल में एक छेद बन सकता है। यह है नॉन न्यूटनियन फ्लूइड की ताकत, जो दबाव के अनुसार अपने गुण बदल लेता है। एक मुर्गी के अंडे पर थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक छिड़क दीजिए और उसके ऊपर एक दूसरा अंडा रखिए। देखते ही दूसरा अंडा पहले अंडे पर संतुलित होकर खड़ा हो जाता है। यह है घर्षण का कमाल। एक सफेद गुब्बारे के अंदर एक काला गुब्बारा रखिए, हवा भरकर धूप में रखिए और लेंस की मदद से सूरज की रोशनी फोकस कीजिए। रोशनी अंदर वाले काले गुब्बारे को गर्म करती है और वह फट जाता है, जबकि बाहरी गुब्बारा सही सलामत रहता है। यही है रंगों द्वारा ऊर्जा अवशोषण का सिद्धांत। एक ग्लास में पानी भरिए और उसे किसी लड़की के सामने रखिए। पानी में रोशनी के अपवर्तन की वजह से उसे अपना प्रतिबिंब अलग दिखता है और वह शर्माते हुए मुड़ जाती है। एक स्ट्रॉ आमतौर पर आलू में घुस नहीं सकती, लेकिन अगर स्ट्रॉ के एक सिरे को अंगूठे से बंद करके तेजी से आलू में दबाएं, तो स्ट्रॉ आलू में आसानी से घुस जाती है। यह है संपीड़ित हवा की शक्ति। एक कागज को किसी ग्लास में फंसाइए और ग्लास को उल्टा करके पानी में डुबो दीजिए। कुछ सेकंड बाद ग्लास को उठाएंगे तो अंदर का कागज गीला नहीं होगा। यह है वायु दाब की ताकत, जो पानी को अंदर घुसने नहीं देती। अब एक सफेद गुलाब लीजिए, उसकी डंडी को 4 हिस्सों में बांट दीजिए और अलग अलग रंगों के पानी में डाल दीजिए। कुछ घंटों बाद वही साधारण सफेद गुलाब रंग बिरंगे 7 रंगों वाला गुलाब बन जाता है। यह है पौधों की केशिकीय क्रिया का चमत्कार। 4 ग्लास लीजिए, उनमें से 3 में अलग अलग मात्रा में पानी डालिए और फिर एक मोड़ी हुई स्ट्रॉ को 2 ग्लासों के बीच रखिए। देखते ही देखते पानी अपने आप स्ट्रॉ के रास्ते चारों ग्लासों में बराबर बांट जाएगा। यह है साइफन इफेक्ट। अब देखते हैं एक और मजबूत प्रतिक्रिया। कुछ पोटेशियम परमैंगनेट लकड़ी के बुरादे पर डालिए और उसके ऊपर कुछ बूंदे केस्टर ऑनियल की डालिए। कुछ सेकंड में ही यह मिश्रण खुद ब खुद जलने लगता है। एक सफेद कागज पर विटामिन B2 को पीसकर पाउडर बना दीजिए। उसे पानी के गिलास में डालिए और कमरे की रोशनी बंद कर दीजिए। आपको पानी में चमकती हुई सुंदर फ्लोरोसेंट बूंदें दिखाई देंगी, मानो आसमान से चमकीली बारिश हो रही है। एक ऊंचे ग्लास से पिंग पोंग गेंद को ढूंढिए और धीरे धीरे ग्लास को घुमाइए। गेंद हवा में उठकर दूसरे ग्लास में पहुंच जाती है। यही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक अंडे को साफ पानी में डालिए, फिर पानी में नमक मिलाइए। जैसे जैसे नमक घुलता है, अंडा धीरे धीरे ऊपर तैरने लगता है। यह वही सिद्धांत है जिससे डेड सी में लोग आसानी से तैर लेते हैं। एक चॉकलेट को तिरछा काटिए और फिर उसके टुकड़ों को थोड़ा ऊपर नीचे करके जोड़िए। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा करने से चॉकलेट का एक अतिरिक्त टुकड़ा बन जाता है।